First of all, good morning to all. We are going to be discussed today chapter number 3 and the title is Deep Water, William Douglas. In previous classes from we have discussed page number 27 to. Now today we are going to be started from page number 28 from the second paragraph of it. तो स्टूडेंट्स, पहले की क्लास में हमने देखा था डीप वाटर, जैसा कि टाइटल का चैप्टर का नाम है, टाइटल है डीप वाटर, गहरा पानी। अब गहरे पानी से मतलब यहाँ पर स्विमिंग पूल से लिया गया है कि विलियम डगलस जो है याकीमा जो रिवर है जो कि काफ़ी ट्रेचराउस थी, ट्रेचराउस मतलब विश्वासघाती थी, ट्रेचराउस TREACHEROUS, ट्रेचराउस यानी काफ़ी विश्वासघाती रिवर थी। कौन सी रिवर थी वहाँ पर? याकीमा, ठीक है। और वो याकीमा रिवर के पास ही कौन सा पुल था? YMCA पुल था। अब मैंने इसको बताया था यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन नाम से एक पुल था, यानी वहाँ पे जो यंग मैन है और वो भी क्रिश्चियन, और ये एसोसिएशन उस संगठन के जो यंग मैन थे वही वहाँ पर स्विमिंग कर सकते थे। तो ये क्या नाम था? ये एक स्विमिंग पुल था। तो यहाँ पर जो है विलियम डगलस जो है वो जाते हैं और वहाँ पर जब वो सीखते हैं, स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं, हालांकि बचपन से ही फियर ऑफ जो वाटर था वो उनके माइंड पर हॉन्टेड था, यानी हावी था, यानी फियर ऑफ जो वाटर है उससे वो जो डर है, बचपन का जो डर है फियर ऑफ वाटर का, वो उनके माइंड पर मंडराता रहता था, हॉन्टेड रहता था। अब जो है वो इसी का रिजल्ट था कि जहाँ कहीं वो घूमने जाते, उनके साथ के फ्रेंड्स जाते, तो मतलब वो अपने आप, वो कहते हैं कि घूमने का जो एन्जॉयमेंट है, जो जॉय है, एक तरीके से जो खुशी है, जो हैप्पीनेस हमें घूमने के लिए, घूमने से होता है, जैसे जहाँ कहीं हम स्विमिंग पूल पर घूमने जाते हैं, आपके साथ के फ्रेंड्स जाते हैं तो आप वहाँ स्विमिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, यानी स्मॉल और शॉर्ट जो डोंगी चलाते हैं, छोटी छोटी सी और स्मॉल सी जो बोट्स होती हैं उनको चलाते हैं, या फिर बड़ी बोट्स को चलाते हैं और वहाँ से एंजॉय करते हैं। उस चीज़ का जो एंजॉय था उन सबसे मैं डिप्राइव हो गया था, ये विलियम डगलस बताता है। डिप्राइव्ड यानी डिप्राइव्ड ऑफ हो जाना, यानी वंचित हो जाना, इन सारे एंजॉय से मैं वंचित हो गया था। किस वजह से? फियर ऑफ वाटर की वजह से। तो वो बताते हैं कि जब मैं, यानी मैन झीलों पर जब मैं फिशिंग करने गया, मछली पकड़ने गया, तो वहाँ लैंड लॉक पर मैं सैल्मन फिश को पकड़ने गया था, और वहाँ पर मैं बोट्स पर, लाइट और स्मॉल जो डोंगी है उनके ऊपर बैठ कर गया। तो एंड ब्रास फिशिंग इन न्यू हेम्सफायर, यानी न्यू हेम्सफायर में जो ब्रास नाम की जो फिश थी, मछली थी, उसको पकड़ने के लिए, या ट्रोट फिशिंग ऑन दैट डेस्टस्ट नामक स्थान पर मैं इस पुल पर या लेक पर, रिवर पर मैं ड्रॉट नामक फिश को पकड़ने गया, या फिर ऑरेगन में, यानी यहाँ ये लेक्स के नाम दिए हुए हैं, रिवर्स के नाम दिए हुए हैं, ऑरेगन में मेटोलियस फिश को पकड़ने गया, फिशिंग फॉर सैलमन, जब मैंने सैलमन फिश को पकड़ने गया तो वहाँ मैंने देखा ऑन द कोलंबिया में एट द बम्पिंग लेक पर मैं गया, वहाँ पे जो कैस्केट्स थे, वहाँ पे जो झरने थे, कैस्केट्स का मतलब आता है माउंटेन रेंज जो होती है, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, उनके बीच से जो रिवर्स व लेक्स निकलती हैं, नदियाँ व झरने निकलते हैं पानी के, तो वहाँ पर मैं बम्पिंग लेक्स पर गया। वेन एवर आई वेंट, फिर वो आगे कहता है जहाँ कहीं मैं जाता था, यानी जहाँ कहीं मैं स्विमिंग पूल पर जाता, रिवर्स के पास जाता, लेक्स के पास जाता, मौसम अच्छा होता, वेदर अच्छा होता, और मेरी इच्छा होती घूमने की कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, स्विमिंग करूँ या घूमूँ, तो एक तरीके से द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का जो डर मंडरा रहा था मेरे माइंड पर, पानी से मुझे जो डर लगता था, फॉलोड मी, उस वो डर मेरा पीछा करता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और ये डर ही ruined यानी डिस्ट्रॉय कर देता था, नष्ट कर देता था माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरे जो फिश मछली पकड़ने का या फिशिंग करने का जो मतलब मेरा जो एंजॉय होता था, ट्रिप्स जो होती थी, ट्रिप्स यानी जर्नी जो होती थी, यात्रा होती थी, उसके एंजॉय को वो डिस्ट्रॉय कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, यानी डोंगी चलाना, बोट चलाना, पानी में स्विमिंग करना, इन सब के एंजॉयमेंट को डिप्राइव्ड मुझे कर देते थे, यानी मुझे वंचित कर देते थे, ये जो फियर ऑफ
वाटर जो था ये मेरे सारे किसी भी प्रकार मुझे एंजॉय नहीं करने देता था। अब आगे विलियम डगलस कहते हैं आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। अब कहता है आई यूज्ड एवरी वे, यानी मैंने यूज किया हर तरीके का, हर वे का, आई न्यू जो कि मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, ओवरकम यानी उबरना, कि मैं इस डर से उबर जाऊं, फियर ऑफ डर वाटर से मैं उबर जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा होती थी और मैं हर वे का, हर तरीके का यूज इसके लिए कर चुका था। बट लेकिन इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन फियर ऑफ ग्रिप यानी जकड़न, एक तरीके से जकड़ लेना अपनी जंजीर में। तो कहते हैं लेकिन इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे हेल्ड कर लिया था, फर्मली यानी बिल्कुल टाइट कस कर इस डर ने, फियर ऑफ वाटर ने मुझे पकड़ लिया था अपनी जकड़ में। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड, फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने ये डिसाइडेड किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर यानी एक शिक्षक, एक तैराकी सिखाने वाला, स्विमिंग सिखाने वाला पर्सन, एज ए ट्यूटर, एज ए टीचर, मैंने क्या डिसाइड किया 1 अक्टूबर को, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक ट्रेनर लूंगा, यानी मैं एक कोर्स करूंगा स्विमिंग सीखने का, एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीख जाऊंगा। आई वेंट टू ए पुल, इसके लिए मैं एक पुल के ऊपर गया, स्विमिंग पूल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक वीक में मैं 5 days मैंने प्रैक्टिस करी। पहले क्या किया, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्टर लिया और उसके बाद स्विमिंग सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, उसके बाद मैं एक स्विमिंग पूल पर गया और वहाँ मैंने एक वीक में 5 days प्रैक्टिस करी। एन हॉवर ईच डे, हर दिन मैं आधे आधे घंटे प्रैक्टिस करने लगा स्विमिंग की। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था, जो ट्रेनर था, उसने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रोप, एक रस्सी को बांधा जाता था। वेंट थ्रो ए पुली, और वो एक पुली यानी एक तरीके से घिरनी, जो कहते हैं ना पुली, यानी ऐसे जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो उस समय जो गोल गोल होती है और उसके चारों तरफ मोटी रोप लगी रहती है, तो यानी एक गोलाकार सी घिरनी सी, तो जो पुली है उससे मानी उससे उस बेल्ट को बांध दिया जाता, और बेल्ट से रस्सी पुली से रोप को बांध दिया जाता, रोप को मेरे जो चारों तरफ बेल्ट बांधा जाता उससे बांध दिया जाता था। दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, और फिर जो है यानी मेरे सर के ऊपर से एक केबल से बांध दिया जाता था, एक तार से बांध दिया जाता था, यानी ऊपर तक, ओवरहेड यानी सर से ऊपर, यानी ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर, हाइट पर बांध दिया जाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और फिर वो क्या कहता है, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का जो एंड होता, रोप होता, उस पर ये सारी चीजें बांध दी जाती थी। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे उस स्विमिंग पूल में जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस स्विमिंग पूल के पीछे व आगे की तरफ उस स्विमिंग पूल को क्रॉस करते हुए, होवर आफ्टर होवर, एक मतलब घंटे बाद घंटे, डे आफ्टर डे, यानी दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे या दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक यानी सप्ताह दर सप्ताह, और यानी हम ऐसा करते थे, यानी ये हर वीक मतलब कई घंटों तक ऐसा चलता रहता था, कई डेज तक ऐसा चला, कई वीक्स तक ऐसा चला, कई सप्ताहों तक ऐसा चला। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बेल्ट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी हर ट्रिप पर, हर जर्नी पर जब मैं उस पुल को अक्रॉस होता, यानी पुल के बीच से, यानी स्विमिंग पूल के बीच से, उस पानी के बीच से मैं निकलता, या वहाँ वो बेल्ट बंधा हुआ रहता, उस रॉप के सहारे मैं बंधा रहता, तो भी मुझे ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, बिट यानी थोड़ा सा, थोड़ा बहुत जो डर था वो भी मुझे जकड़ लेता था, घेर लेता था। वो कहता है कि जब रोप से मुझे बांधा जाता था, मेरे चारों तरफ बेल्ट बांधा जाता था, रोप, उस बेल्ट से एक रोप को बांधा जाता था, फिर एक घिरनी से बांधा, पुली से बांधा जाता था, फिर एक वायर से बांधा जाता था, केबल से, फिर भी, और फिर उसके सहारे मैं उस पानी के अंदर आता स्विमिंग पूल के, तो वो पुराना जो थोड़ा बहुत डर है वो मुझ तक आता था वापस। ईच टाइम, हर टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और जो हर बार जो इंस्ट्रक्टर था, जो ट्रेनर था, वो
रिलैक्स्ड हो जाता, ही इज होल्ड ऑन द रोप, यानी रस्सी जो वो पकड़ कर रखता था उस पर वो रिलैक्स हो जाता था, थोड़ा लूज वो उसे कर देता था, ताकि मैं थोड़ा स्विमिंग पूल के अंदर जाऊं, पानी के अंदर, और मैं तैरना सीख जाऊं। एंड आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर नीचे चला जाता। जब वो ऐसा करता, उस रस्सी को, उस रॉप को वो थोड़ा ढीला कर देता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ जो पुराना डर है वो वापस लौट कर आता जब वो अपनी रोप को थोड़ा लूज करता और मैं पानी के अंदर चला जाता। तो जो ओल्ड टेरर जो था, पुराना डर था, वो लौट कर वापस आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो लेग्स थी वो जम जाती थी। यानी पहले जब वो हुआ था उसके साथ कि वो स्विमिंग पूल में सिटिंग पोजीशन में पहुंचा और उसके जो मतलब जो लेग्स थे वो फ्रोजन हो गए थे, जम गए थे, तो वैसा ही वो कहता है कि मेरे जो लेग्स हैं वापस जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, यानी मुझे कम से कम 3 महीने लगे इस टेंशन को, यानी टेंशन से फ्री होने में, टेंशन को कम करने में, स्लैक यानी थोड़ी कमी लाने में। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यानी कम से कम 3 महीने तक मैंने प्रैक्टिस, उसने मुझे 3 महीने तक प्रैक्टिस करवाई। यानी उस रोप को वो पकड़ कर रखता, उस रोप को एक वायर से बांधा जाता, केबल से बांधा जाता, और फिर वो रोप जो है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में होती थी, और फिर उसके बाद मेरे बेल्ट के चारों तरफ वो बंधी होती थी और वो मुझे पानी के अंदर इस तरीके से डुबोता था। ऐसा 3 महीने तक प्रैक्टिस हुई, तब जाके थोड़ी बहुत डर में मुझ में कमी हुई, पानी में उतरने में कमी हुई, यानी पानी में मैं उतरने लगा 3 महीने बाद। और उसके बाद देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि मैं अपने फेस को पानी के अंदर कैसे लेकर जाऊं, यानी चेहरे को, अपने चेहरे को, ये जो पार्ट है इसको पानी के अंदर कैसे लेके जाऊं। एंड एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है कि मैं सांस कैसे लूं, बाहर आकर मैं सांस कैसे लूं, एक्सेल यानी बाहर से सांस लेना, और इनहेल यानी पानी के अंदर सांस लेना। तो उसने मुझे बाहर सांस कैसे ली जाए और अपने फेस को बाहर कैसे रखा जाए, ये सब कुछ सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, अपनी नाक को उठाना सिखाया उन्होंने मुझे। एंड इनहेल, और वाटर के अंदर, स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसके अंदर सांस कैसे ली जाए, वो सब कुछ उसने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, विलियम डगलस कहते हैं मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम, 100 बार मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बट बिट बाई बिट, लेकिन बिट बाई बिट का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, GRADUALLY, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेज्ड मी, यानी SHEC यानी क्या होता है, फीमेल के लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए यूज करते हैं, सी यानी वह, लेकिन अगर इसके आगे डी लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है गैव अप, एक फ्रेजल वर्ब है, GAVE, गैव या गिव, एंड अप, गैव या गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ पे मतलब निकला बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक यानी डर, डर का जो पार्ट था, जो हिस्सा था, वो मैंने छोड़ दिया, यानी डर जो है थोड़ा कम हो गया। दैट सेज्ड मी, जो कि मुझे जकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सर जो है मैं पानी के अंदर लेकर जाता था, तो जो डर मुझे जकड़ लेता था वो धीरे धीरे त्याग दिया, उसको गैव अप कर दिया या शेड कर दिया। नेक्स्ट, बाद में ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, यानी उसने मुझे पुल के, स्विमिंग पूल के दूसरी साइड, किनारे की तरफ कैसे पहुंचा जाए, ये उसने मुझे सिखाया। एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स, किक यानी वही टक्कर मारना, चोट मारना, कि मैं पानी के ऊपर अपनी लेग्स से कैसे, उस वाटर के ऊपर, वाटर सरफेस, स्विमिंग पूल के अंदर वाटर के ऊपर मैं अपनी लेग्स से कैसे किक करूं, पानी को कैसे टक्कर मारूं, ये उसने मुझे सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो लेग्स थे उन्होंने वर्क करने से रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे लेग्स थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और लास्ट में मेरे जो लेग्स थे उनके ऊपर मेरी कमांड, अच्छी कमांड हो गई थी। दस इस प्रकार पीस बाय पीस, पीस बाय पीस यानी थोड़ा थोड़ा करके, वन बाय वन, एक काम करने सीखने के बाद, सबसे पहले तो स्विमिंग पूल में उतरना सिखाया उसे,
ठीक है। फिर उसके बाद कि अपने मुंह को बाहर, अपने फेस को बाहर कैसे रखा जाए, बाहर सांस कैसे ली जाती है, अंदर की तरफ अपनी नोज को बाहर कैसे ऊपर कैसे उठाया जाए, और कैसे पानी के अंदर रहकर सांस ली जाती है, ये सारी चीज़ें उसने मुझे सिखाई। फिर अपने लेग्स से मैं पानी को कैसे मतलब किक करूँ, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई। और फिर लास्ट में मेरी कमांड इस पर हो चुकी थी। इस प्रकार पीस बाय पीस, एक एक करके ही बिल्ड ए स्विमर, उसने मुझे, उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर चीज, हर टुकड़ा, थोड़ी थोड़ी बातें मुझे सिखा दी थी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, सॉरी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उस इंस्ट्रक्टर ने इन थोड़ी थोड़ी चीजों को एक साथ जोड़ दिया था, यानी एक साथ ही मुझे ये सारी बातें बताई। इन अप्रैल के मंथ में ही सैड, उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, इस स्विमिंग पूल की जो गहराई है, लेंथ है, लंबाई है, इसको नापो। क्राउल स्ट्रोक, तुम क्राउल स्ट्रोक यानी होता है जैसे तैरते हुए, क्रैपिंग करते हुए, रेंगते हुए हम जो स्ट्रोक करते हैं वो, यानी पानी को स्ट्रोक यानी चोट मारते हैं, टक्कर मारते हैं, किक मारते हैं, ये सारा क्राउल स्ट्रोक करते हुए या तैरते हुए तुम क्या करो, इस स्विमिंग पूल की लेंथ पर स्विम करो। आई डिड, विलियम डगलस कहते हैं मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इस प्रकार जो ट्रेनर था उसकी जो ड्यूटी थी, जो वर्क था वो खत्म हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अब विलियम डगलस कहते हैं हालांकि इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी खत्म हो गई थी, लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरी जो ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई थी। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, अब भी मैं आश्चर्यचकित था, वंडर्ड यानी मैं आश्चर्यचकित था, स्टन्ड था, कि यदि जब मैं पानी के अंदर रहूंगा, स्विमिंग पूल के अंदर रहूंगा, तो ये जो टेरर है, ये जो डर है जिससे मैं जकड़ा हुआ हूँ, वो वापस आ जाएगा तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, फिर विलियम डगलस कहते हैं मैंने इसके लिए कोशिश की। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तेरा लेंथ अप, यानी इस लेंथ के अप की तरफ, एंड डाउन और नीचे की तरफ। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी यानी छोटा छोटा, वेस्टीज यानी जो अवशेष हैं, शेष जो है, ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के जो छोटे छोटे अवशेष बचे हुए थे वो वापस लौट कर भी आए। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन यानी जैसे गुस्से से, जब हम हमारी आंखों के ऊपर ये जो आईब्रोज होती हैं, इनको जब हम गुस्सा जब हमें आता है तो हम इन्हें ऊपर की तरफ चढ़ा लेते हैं, तो उसी सेंस में वो कहता है बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब मैं गुस्से से, यानी अपनी आईब्रोज को ऊपर कर सकता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से ये मैं बात कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, ओ यानी मुझसे डरने की कोशिश करो अब तुम, यानी उस वोटर के लिए कह रहा है वो। अब मैं उस वोटर को जो मुझे डराता था, वो डर जो मुझे डराता था, उसको मैं कह सकता था, ओ अब मुझसे बचने की कोशिश करो, मुझसे डरो। वेल अच्छा, हियर इज टू यू, अरे यहाँ तुम हो, लुक देखो, मैं हूँ, मैं एक अच्छा स्विमर बन गया हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल, इस तरह मैं उसको टाटा बाय कह के फिर जो दूसरा स्विमिंग पूल है, जो स्विमिंग पूल है उसकी दूसरी लेंथ यानी दूसरे किनारे की तरफ चला, दूसरी साइड की तरफ चला जाऊंगा, ऐसा वो कहता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, विलियम डगलस कहता है ये सारी बातें जुलाई के मंथ तक चलती रही, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने तक ये बातें चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, विलियम डगलस कहता है लेकिन मैं अब तक संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, विलियम डगलस कहता है मैं श्योर नहीं था अपने आप में कि जो फियर ऑफ वाटर है वो पूरी तरीके से जा चुका था। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्सफायर, इसलिए न्यू हेम्सफायर में मैं लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड, ट्रिक्स आइसलैंड पर मैंने एक डॉग, ट्रिक्स आइसलैंड के डॉग पर मैंने एक गोता लगाया, डाइव्ड ऑफ एंड मैंने वहां गोता लगाया, डुबकी लगाई। एंड स्वाम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और 2 मील 2 मील तक तैर करके मैं उस लेक के स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक पहुंच गया था। आई स्वैम द क्राउल ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये कुछ तरीके हैं यानी स्विमिंग करने के तरीके। आई स्वैम मैं तैरा द क्राउल
क्राउल स्ट्रोक मैंने किया तैरते हुए, ब्रिस्ट स्ट्रोक अपने जो बॉडी ऑर्गन्स में ब्रिस्ट होती है उसका जो, यानी उससे मैंने भी टक्कर मारी पानी को, साइड स्ट्रोक साइड दोनों साइड से, एंड बैक स्ट्रोक और पीछे की तरफ यानी पैरों से मैंने पानी को टक्कर मारी। ये कुछ स्विमिंग के मेथड्स हैं, इनके द्वारा मैंने स्विम किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अब जो विलियम डगलस हैं वो कहते हैं केवल एक बार वो पुराना डर, ओल्ड जो टेरर था वो डर कर वापस मेरे पास आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के बिल्कुल मिडल में था, बीच में था। बट आई पुट माई फेस अंडर, लेकिन उस स्विमिंग पूल के अंदर मैंने अपने फेस को रखा, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक बॉटमलेस, बॉटमलेस नहीं तल रहित एक पानी दिखाई दे रहा, पानी ही दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, मिनिएचर यानी ए लिटिल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में जो पुरानी जो सनसनी थी या सेंसेशन जो था, फीलिंग ऑफ सेंसेशन जो था वो मुझ पर लौट कर आई थी। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, श्रीमान डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम मुझे डरा सकते हो। आई इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और ऐसा कहते ही वो जो डर था वो दूर भाग गया, फ्लैड कर गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैंने तैरना जारी रखा। यट आई हैड रिजिडुअल डाउट्स, विलियम डगलस कहते हैं अब रिजिडुअल डाउट्स यानी रिमेनिंग, कुछ रिजिडुअल डाउट्स थे, अब भी कुछ शंकाएं मुझे थी मेरी स्विमिंग के बारे में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मुझे पहला अवसर मिला, आई ह्यूरिड वेस्ट, तो मैं वेस्ट की तरफ गया, वेंट अप द टाइटन ऑन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रिक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, यानी मिडे ग्लेशियर की तरफ, ये सारी जगहों के नाम दिए हुए हैं, कुछ लेक्स के नाम है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक जो है वहाँ की जो हाई मिडोज हैं वहाँ मैं गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रेप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और अगली सुबह मैंने, स्ट्रेप्ड का मतलब होता है टुक ऑफ क्लोथ्स, कपड़े उतार देना, वो कहता है कि मैं अगली सुबह मैं जो लेक थी, वार्म लेक जो थी, वहाँ पर मैंने गोता लगाया। जो पहले स्टार्टिंग में चैप्टर के आया था कि जो स्किनी लेग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट या पॉलीथीन वाली जो क्लोथ्स हैं वो पहने मैंने, और उसके बाद मैंने उस वार्म लेक पर गोता लगाया। एंड द स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, और जो दूसरा समुद्र का किनारा था, स्विमिंग पूल का शोर है ना, जो मैंने ये लेक जो है इसके दूसरे किनारे की तरफ मैं पहुंच गया, एंड बैक, और वापस वहीं लौट गया, जस्ट एज डॉग कॉर्पोन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोन ने किया था। आई शाउटेड विद जॉय, और ऐसा करके मैं खुशी से शाउट किया, मैंने चीखा। एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पिक थी, गिलबर्ट नाम की जो पर्वत चोटी थी, वो जो पिक थी, चोटी जो थी या हिल जो था, वो इको यानी वो गूंजने लगा। आई हैड कॉन्क्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जीत हासिल कर ली थी अपने फियर ऑफ वाटर पर। द एक्सपीरियंस हैड ए डिप मीनिंग फॉर मी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था उसका मेरे लिए एक डिप मीनिंग था, एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, उन लोगों के लिए जो कि जानते हैं, स्टार्क यानी डेंजरियस, टेरर यानी डर को डेंजरियस मानते हैं उन लोगों के लिए। एंड कॉन्क्योर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और उन पर जब वो जीत हासिल कर लेते हैं तो ये बात अपने आप में अंडरस्टैंड करने लायक है, अप्रिशिएट के लायक है। इन डेथ देयर इज पीस, जब डेथ होती है तो उसमें क्या होता है, मैंने जब स्विमिंग कर रहे हैं और हमारी डेथ हो जाए मान लीजिए, तो वहाँ क्या होता है, देयर इज पीस, बिल्कुल शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, यानी डेथ का फियर क्यों, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही, जैसा कि रूजवेल्ट बताते हैं जब उन्होंने ये कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी डर ही क्या है, सबसे बड़ा अपने आप में एक डर है, यानी डर खुद ही क्या है, डर नाम का ये जो वर्ड है वो ही अपने आप को में डराता है, ये वर्ड ही डराने वाला है और कुछ नहीं। हम चाहे तो इस पर जीत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि विलियम डगलस ने किया। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ ड्राइंग, अब जो विलियम डगलस है वो कहते हैं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका था सेंसेशन ऑफ डाइंग, डाइंग यानी मरने का जो सेंसेशन था, सनसनी थी, वो उसका मैं अनुभव कर चुका था। एंड द टेरर दैट फियर मी कैन रिड्यूस, और वो डर जिसने कि मुझे जकड़ लिया था उस पर भी मैंने, उसका भी मैं अनुभव कर चुका था। इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी,
यानी किसी भी तरीके से वो लोग जीवित रहते हैं। सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, यानी ऐसे लोग जो कि मरने से डरते हैं, डेथ से डरते हैं, वो लोग उनकी जो गहराई, इंटेंसिटी यानी उनकी जो गहराई है, उनकी जो डीप इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है किसी भी तरीके से। यानी वो डरने वाला व्यक्ति ही ज़्यादा डरता जाता है। यदि वो डिसाइड कर ले, डिटरमाइन कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस डर पर, इस फियर पर जीत हासिल करनी है, तो वो कर पाएगा, जैसा कि विलियम डगलस ने किया था। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, विलियम डगलस कहते हैं लास्ट में मैंने अपने आप को रिलीज कर दिया, मैंने रिलैक्स अपने आप को फील किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स यानी बड़े बड़े रूट्स जो होते हैं वहाँ पर। एंड क्लाइम द पिक्स, मैं कई चोटियों पर, पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ा। एंड टू ब्रुश एसाइड फियर, एसाइड यानी एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने ब्रुश एसाइड का नहीं, ब्रुश कर देना और एक साइड में कर देना, मतलब इग्नोर कर देना। और मैंने जो फियर था, डर था, उसको इग्नोर कर दिया था। यानी कहने का मतलब ये है कि रूजवेल्ट जो हैं, वो रूजवेल्ट कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कभी कहा था कि जो डर है, फियर जो है, वो अपने आप में ही एक डर है। यानी ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है डर या भय, वो ही डराता है। और यदि हम, ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है, डीप इंटरेस्ट होता है या गहराई होती है, इसमें दबता जाता है या इसमें ग्रू, यानी उस व्यक्ति का डर बढ़ता ही जाता है जो इस पर जीत हासिल नहीं करता। अगर विलियम डगलस मान लो डिसाइड नहीं करते कि मुझे अच्छा स्विमर बनना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, और यदि वो इतना बड़ा फैसला नहीं लेते, तो शायद फियर ऑफ वाटर जो है वो उससे कभी फ्री नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं अपनी लाइफ के जो एन्जॉयमेंट है, जैसे कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, इन सब से मैं डिप्राइव नहीं होना चाहता, इन सब चीज़ों से मैं वंचित नहीं होना चाहता। तो ये इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था, डिटरमाइन किया था, और इसी का रिजल्ट था कि उन्होंने लास्ट में उस डर को, फियर ऑफ वाटर को टाटा बाय बाय कह दिया था। अब देखिए ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बनता है वो है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने कैसे अपना जो फियर ऑफ वाटर था उस पर जीत हासिल की। अब देखो, ओवरकम मीन्स जीत हासिल करना, विक्ट्री करना, विक्ट्री VICTORY, ठीक है। ट्रियम्फ TRIUMPH ट्रियम्फ, ठीक है। या एक तरीके से अचीवमेंट गेन करना, कोई उपलब्धि हासिल करना। तो ये सारे एक तरीके से सिनोनिम है किसके, ओवरकम यानी काबू पा लेना डर पर, विक्ट्री करना, जीतना, ट्रियम्फ कर देना, ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ ओवरकम की जगह आ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस ऑफ टेरर है, वो किस तरीके से उन्होंने उसको कॉन्क्यूर किया, जीत हासिल की, व्हाट लार्जर मीनिंग डज दैट ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनता है। लेकिन सबसे मोस्ट क्वेश्चन 2nd नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। बाकी इसके एडिशनल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आई होप सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में आया होगा। Students, thank you very much for listening me and giving me your precious time. Thank you.